प्यारे बहन भाई और वालिद साहब का एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना और इस महंगाई में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर इस्तग़फ़ार के अमल ने हमारी जिंदगी कैसे बदली और हमारी जिंदगी में कैसे मौज़ात हुए, आज मैं अपनी ही कहानी आपसे शेयर करूंगी। कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रही, वो अपनी जिंदगी का सच बता रही हूँ जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। एक वक्त था जब बहुत ही हालात मुश्किल थे, लेकिन फिर एक छोटे से अमल ने हमारी जिंदगी में वो मौज़ात कर दिखाई जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। आजकल हर कोई परेशान है, डिप्रेशन, एंजाइटी का लोग शिकार हो रहे हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस्तग़फ़ार से अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम 11 बहन भाई थे और वालिद साहब एक निजी कंपनी में मुलाजमत करते थे। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े खानदान का गुजर बसर एक तनख्वाह में कितना मुश्किल होगा। तंगी थी, जरूरतें पूरी नहीं होती थी और मुस्तकबिल के हवाले से एक अनजाना खौफ रहता था। हम सब बहनों को अपने वालिदैन के चेहरों पर फिक्र साफ दिखाई देती थी। वो हालात बहुत ही मुश्किल थे। अगर मैं अपनी सारी कहानी बताने बैठूं तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए सिर्फ मेन पॉइंट पर आते हैं। इस्तग़फ़ार का एक अमल जो मेरी वालिदा को किसी ने बताया तो हमारी वालिदा ने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। यकीन मानिए, जैसे जैसे इस्तग़फ़ार की ज़बान पर तकरार बढ़ी, गैब से रास्ते खुलने लगे। सबसे पहले हमारे हालात में सुकून आया, फिर अल्लाह ने वो कर दिखाया जो बज़ाहिर नामुमकिन लग रहा था। हम सब बहनों के रिश्ते ऐसी जगहों पर हुए जहाँ से हमें मोहब्बत और इज्जत मिली। अल्लाह पर शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें सुकून में रखा है। इस्तग़फ़ार के अमल की बदौलत अल्लाह पाक ने हमारा घर बेचा और हमें ऐसी जगह और हमें बेहतरीन सोसाइटी में अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक अच्छा और शानदार घर मिला। ये सब किसी मौजे से कम ना था। हमें ये सब क्यों मिला? क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। कुरान पाक में सूरत नूह की आयत नंबर 10 और 12 में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाए, तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बना देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह का वादा सच्चा है, बस हमारे यकीन में कमी होती है। और इस्तग़फ़ार पढ़ने की कोई तादाद नहीं है, अल्लाह पाक तादाद नहीं है बल्कि नियत को देखता है। सबसे पहले अपनी नियत को साफ कर ले और अपने गुनाहों पे अल्लाह से माफी मांगे और सबसे बढ़कर के नदामत के साथ आप पढ़े इस्तग़फ़ार। चलते फिरते कोई भी काम करते आप पढ़ते रहे। शर्त सिर्फ ये है कि आप कसरत से पढ़ें और अल्लाह पर यकीन रख कर पढ़ें, फिर देखें कि आपकी जिंदगी में कैसे मौज़ात होते हैं। हम आज जिस काम पर हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस्तग़फ़ार की बरकत है। अगर आपके हालात तंग है तो आज इस इस्तग़फ़ार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। अल्लाह आपके माल, जान और औलाद में वो बरकतें दिखा के आप दंग रह जाएंगे। अब हमने इसे अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया है। किचन से फिरते, कुछ भी काम करते, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। और इसका एक खास वजीफा भी है जो बाज़ औक़ात मतलब एक तादाद मुकर्रर करके किया जाता है, जैसे 1,25,000 मतलब 1.25 लाख लोग पढ़ते हैं। इसको आप किसी मखसूस मकसद के लिए या किसी चीज़ के लिए, आप बीमारी के लिए या किसी काम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप 1.25 लाख पढ़ें इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार के ऊपर ही आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल सफर पे थे, रात हो गई तो उन्होंने मस्जिद में रुकने की कोशिश की। चौकीदार ने उन्हें पहचाना नहीं और बाहर निकाल दिया। एक रोटी बनाने वाला वहाँ से गुजर रहा था, उसने इमाम साहब को अपने घर रहने की दावत दी। इमाम साहब ने देखा कि वो शख्स रोटी बनाते वक्त मुसलसल अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहा था। इमाम ने पूछा, क्या तुम्हें इस कसरत इस्तग़फ़ार का कोई फल मिला? उस नान भाई ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मैंने आज तक जो भी दुआ मांगी वो कबूल हुई सिवाय एक दुआ के। इमाम ने पूछा, वो कौन सी दुआ है? उसने कहा, मैंने ये दुआ थी कि मेरी मुलाकात इमाम अहमद बिन हम्बल से हो जाए। इमाम अहमद की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल करने के लिए मुझे खींच कर तुम्हारे दरवाजे तक पहुँचा दिया है। इस्तग़फ़िरुल्लाह से इसमें बरकत होती है। आज हर दूसरा शख्स परेशान है कि कमाई कम है और खर्चे ज्यादा। याद रखिए, रिज़्क़ का ताल्लुक सिर्फ मेहनत से नहीं, अल्लाह की रजा से है। जब हम गुनाह करते हैं तो हमारा रिज़्क़ तंग कर दिया जाता है। इस्तग़फ़ार वो रास्ता है जो रुका हुआ रिज़्क़ दोबारा जारी कर देता है। अगर कर्ज में डूबे हुए हैं तो इस्तग़फ़ार करें। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो इस्तग़फ़ार करें। अगर कारोबार ठप हो गया है तो इस्तग़फ़ार करें। अगर औलाद नहीं है तो इस्तग़फ़ार करें। सबसे बढ़कर आजकल मेंटल हेल्थ एक बड़ा मसला बन चुका है। बेचैनी, डर, एंजाइटी, इन सब चीजों ने हमें घेर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह उसकी हर परेशानी को दूर कर देता है और हर तंगी से निकालने का रास्ता बना देता है। जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो आपका दिन साफ होता है। वो बोझ जो आपके सीने पर होता है वो हल्का हो जाता है। इस्तग़फ़ार कैसे करें? सिर्फ जुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना काफी नहीं, इसकी 3 शर्तें हैं। निदामत होनी चाहिए, दिन में शर्मिंदगी हो कि मैं अल्लाह को नाराज किया है
तो उस गुनाह को आप तर्क कर दें। आप सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगे और गुनाहों को छोड़ दें। और पक्का यादा कर लेना कि दोबारा ये गलती ये गुनाह हम नहीं करेंगे। और अगर गुनाह का ताल्लुक हक़ुक़ुल इबाद के साथ हो, इस शख्स से माफी मांगना, और अगर किसी शख्स का कोई हक हो तो वो हक अदा करना। जब इंसान ये शराइत पूरी कर लेता है तो हदीस कुदसी है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स इन शराइत के साथ अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तो अगर इसके गुनाह दुनिया के अंदर रेत के ज़र्रात के बराबर हों या इतने हो जाएं कि वो आसमान के किनारों तक पहुँच जाए, लेकिन जब इन शराइत के साथ माफी मांगेगा तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देंगे। बाकी कबूलियत के मुतालिक आपने ईमान अफरोज वाक़े के बारे में तो जरूर सुन रखा होगा कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए, उसके बाद उसके दिल में तौबा की चाहत पैदा हुई। वो एक आबिद से मिला और अपनी तौबा के बारे में जिक्र किया। उस आबिद ने कहा, तेरा गुनाह बहुत बड़ा है, तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। उसने उसे भी कत्ल कर दिया। मजीद वो आगे बढ़ा क्योंकि वो तौबा करना चाहता था। वो एक आलिम दीन से मिला और अपनी तौबा के बारे में जिक्र किया। उस आलिम दीन ने कहा, आपकी तौबा जरूर कबूल हो सकती है, आप यहाँ से हिजरत करके फना बस्ती में चले जाएं, वहाँ अनेक लोग रहते हैं। उस बस्ती की तरफ हिजरत करके निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे मौत आ गई। अब जन्नत और जहन्नम वाले दोनों फरिश्ते उसको लेने के लिए आ गए। दोनों में बहस होने लगी, पर अल्लाह ताला ने ये फैसला किया कि जमीन को नापा जाए। अगर ये नेकी वाली बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाएं, अगर गुनाह वाली बस्ती के करीब है तो जहन्नम वाले ले जाएं। जब जमीन नापने का अमल शुरू हुआ तो हकीकत में शख्स गुनाह वाली जमीन के ज्यादा करीब था। अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि वो सुकड़ जाए नेकी वाली जमीन की तरफ। अब जब जमीन नापी गई तो वो नेकी वाली बस्ती के करीब था। तौबा की चाहत की खातिर अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया। आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते, कम से कम दिन में 100 मरतबा पढ़ लें। आप हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तादाद ज्यादा करते जाएं। 100, 200, 300, इसी तरह 500 और आहिस्ता आहिस्ता आप इनकी तादाद बढ़ाते जाएं। और फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे मौजूद होते हैं, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आप अपनी आंखों से अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखेंगे, मुश्किलात हल होंगी और सबसे बड़ी चीज दिल को सुकून मिलेगा और आपके मन रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, अल्लाह गफूर रहीम है, वो इंतजार कर रहा है कि कब उसका बंदा पलट कर आए। आज ही से आप इस्तिग़फ़ार के अमल को शुरू करें और अल्लाह से माफी मांगे और फिर आप देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आज मैं आपको एक ट्रेनिंग देती हूँ, आप आज से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू करें और आज की डेट कमेंट में लिख दें और 30 दिन बाद दोबारा आइएगा इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कि आप जिंदगी में क्या तब्दीली आई। इंशाअल्लाह आपका कमेंट दूसरों के लिए उम्मीद बनेगा। ऐसे और भी बहुत से वसाइल हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उन पे बना दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी शेयर करें जो अपनी जिंदगी से परेशान हैं, जिनकी जिंदगी में मसाइल चल रहे हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से उनकी जिंदगी बदल जाए, उनकी जिंदगी में मुआवजात हो। ये भी एक सदका जारिया है। और अपनी जिंदगी से परेशान ना हो, मायूस ना हो, अल्लाह बहुत ही गफूर और रहीम है। वो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो इसीलिए परेशान न हो, बस अल्लाह से दुआ करें। निदामत से एक आंसू भी उसके लिए काफी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके काम आई होगी और आपके बहुत से मसाइल हल हुए होंगे और यकीन है कि आपके दिल को सुकून मिला होगा। मजीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।